हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। दोस्तों आज बात करते हैं आज के दिनांक 5 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं की बात करेंगे। दोस्तों बात करके आज के जितने भी करंट के पर क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे करंट से रिलेटेड वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज का ज़्यादा समय नहीं लेकर आपके करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की और कि हाल ही में बात करते हैं कि हाल ही में केसी शिवशंकर का जो निधन हुआ है दोस्तों, उनका संबंध किससे है दोस्तों। तो हाल ही में केसी शिवशंकर की जी का जो निधन हुआ है दोस्तों, तो उनका संबंध हो दोस्तों किससे हो जाएगा, कार्टूनिस्ट से हो जाएगा। किससे, कार्टूनिस्ट से हो जाएगा। दोस्तों आप जानते होंगे कि केसी शिवशंकर कौन है, आपको मैं याद दिलाता हूँ कि कौन हो जाएगा। कि उनका जब बात करते हैं, जब एक चैनल देखा होगा, उस चैनल पर एक विक्रम बेताल का जो सीरियल आता था, कौन सा, विक्रम बेताल का, तो उसमें उन्होंने एक रोल किया था जो उनका नाम, उनको चंदा मामा की बात करते हैं, चंदा मामा के नाम से उपनाम भी पुकारा जाता है। दोस्तों उपनाम की जब बात करते हैं तो उनको चंदा मामा उपनाम से पुकारा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं तो जो विक्रम बेताल की जो बात करते हैं सीरियल था, उसमें उन्होंने भावी रोल निभाया है दोस्तों। तो आप जान चुके होंगे कि केसी शिवशंकर कौन थे, तो एक कार्टूनिस्ट है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में ऋतु भरोसा केंद्रलू सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों। तो हाल ही में ऋतु भरोसा केंद्रलू सुविधा की दोस्तों बात करते हैं तो किसके द्वारा शुरू गई, तो वो दोस्तों किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू कर दी गई, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई। अब आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू तो कर दी गई दोस्तों। अब बात करते हैं कि पहले कि ऋतु भरोसा केंद्रलू सुविधा है क्या। अब क्या बात करते हैं कि ऋतु भरोसा जो भरोसा केंद्रलू जो सुविधा है दोस्तों, वो होती क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये सुविधा है कि जो उर्वरक होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसको होम डिलीवरी करना। क्या करना, उर्वरक की होम डिलीवरी करना दोस्तों, उनको उसी को कहते हैं ऋतु भरोसा केंद्रलू सुविधा। और उर्वरक की होम डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बन चुका है, कौन सा दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पहला राज्य बन जाता है। इसी के लिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा ले कि एग्जाम में आने की बहुत भारी चांस है, बहुत भारी इसकी संभावना है। बात करते हैं जब दोस्तों आंध्र प्रदेश की आई है, अब आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि दोस्तों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अपने क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं पहले कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन सी, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां दोस्तों, वो आपको याद रखना है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी इनमें से राजधानी नहीं है, और चौथा ऑप्शन देगा जो इसकी राजधानी नहीं होती है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो कौन से 3 राजधानी हो जाएगी, तो इसकी राजधानी 3 राजधानी हो जाएगी दोस्तों, विशाखापट्टनम, कुलकुरुम और अमरावती। कौन कौन सी हो जाएगा, पहला हो जाएगा विशाखापट्टनम, कुलकुरुम और अमरावती, ये 3 इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ की जो सीएम की दोस्तों बात करते हैं, किसकी दोस्तों, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएगा जगनमोहन रेड्डी। कौन हो जाएगा, जगनमोहन रेड्डी की दोस्तों बात करते हैं, जगनमोहन रेड्डी, तो यहाँ के कौन हो जाएगा, सीएम हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल हो जाएगा कौन, विश्वभूषण हरिचंद्रन जी यहाँ के राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात करते हैं, एक और नोट बनाकर आप लिख सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है दोस्तों। क्या बात करते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, जिसकी स्थापना 1953 में हुई। कब हुई, 1953 में हुई थी। इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको हमारे सवाल यानी क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते चलना दोस्तों। बात करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन की दोस्तों बात हुई है, तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू कर दिया गया, इसकी दोस्तों बात करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन की दोस्तों बात करते हैं, तो बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट है इसलिए बन जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में गांधी जी की जयंती गई। कौन सी, गांधी जी की जयंती गई, कब गई दोस्तों, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती गई। और 2 अक्टूबर से रिलेटेड आपको याद दिलाता हूं कि 2 अक्टूबर 2014 को, कब, 2 अक्टूबर 2014 की दोस्तों बात करते हैं, तो हमारे स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी दोस्तों 2014 में की 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती के दिन ही हम 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर दी गई थी दोस्तों, शुरुआत कर दी गई थी। इसी के कारण ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और एग्जाम में आने के लिए बहुत चांसेस है दोस्तों। अब बात करते हैं
ये योजना यानी जो मिशन है ये 5 साल तक के लिए कर दिया गया है। ये 2014 से स्टार्ट की थी, 2015 यानी 5 साल इंक्लूड करेगी इसमें, तो 2019 तक ये मिशन था, लेकिन इसमें 1 साल और बढ़ा दिया और 2020 तक कर दिया गया दोस्तों। और अब बात करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों, क्या उद्देश्य था कि खुले में शौच से मुक्त करना दोस्तों, खुले से शौच में मुक्त करना, ये इसका उद्देश्य था दोस्तों। खुले से शौच से मुक्त करना ये उसका उद्देश्य था, किसका, स्वच्छ भारत मिशन का दोस्तों। और बात करते हैं कि दोस्तों इस मिशन की बात करें और जो इस उद्देश्य था और इस उद्देश्य का पहला राज्य कौन बना था, यानी स्वच्छ यानी खुले शौच से मुक्त पहला राज्य बना था दोस्तों, सिक्किम बना था। ये आपको प्रश्न ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि खुले शौच से मुक्त पहला राज्य भारत का कौन सा था, तो हो जाएगा सिक्किम दोस्तों। और बात करते हैं कि जो ये स्वच्छ भारत मिशन है वो किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया दोस्तों। तो ये दोस्तों आवास और शहरी मंत्रालय की दोस्तों बात करते हैं, किसके, आवास और शहरी मंत्रालय की दोस्तों बात करते हैं, आवास व शहरी मंत्रालय की दोस्तों बात करते हैं, उनके द्वारा ये यानी जो बात करते हैं मंत्रालय के द्वारा ये शुरू कर दिया गया दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा सोनिक बूम कहाँ देखा गया दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा सोनिक बूम कहाँ देखा गया दोस्तों जितने भी मैं आपको करंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लेके आता हूँ वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। अब रियल में भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट से आप जो भी जानना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए एक नोटबुक में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, डेली के 10 क्वेश्चन है, आप नोटबुक में नोट जरूर करना और डेली का रिविजन जरूर करना दोस्तों। आपसे मैं जरूर आशा करूँगा कि आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और इनसे एक भी क्वेश्चन करंट के बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी रहेगी दोस्तों। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्तों और आपको सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देख के अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा सोनिक बूम कहाँ देखा गया दोस्तों। तो कहाँ देखा गया दोस्तों, सोनिक बूम की बात करते हैं तो कहाँ देखा गया। सबसे पहले बात करते हैं सोनिक बूम होता क्या है, क्या होता है सोनिक बूम है क्या। तो सोनिक बूम की दोस्तों बात करते हैं कि एक ऐसा है जो जिसकी चाल होती है दोस्तों ध्वनि की चाल से अधिक तेज होती है। नहीं, क्या बात करते हैं, जो ध्वनि की चाल होती है उससे भी कई गुना तेज ये चलती है और जब ये कई तेज चलती है तो इसे विस्फोट होता है और विस्फोट को क्या कहते हैं, बूम कहते हैं। तो सोनिक की बात करते हैं, सोनिक क्या होता है, ध्वनि की चाल से तेज चलता है और जब तेज चलता है दोस्तों तो एक विस्फोट होता है और ये विस्फोट की जो आवाज़ होती है उसे हम बूम कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं दोस्तों। और बात करते हैं ये कहाँ देखा गया तो दोस्तों ये पेरिस में देखा गया है। पेरिस किसकी राजधानी दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी, किसकी, फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस में देखा गया। और बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले कहाँ देखा गया तो भारत में बेंगलुरु में देखा गया। कहाँ पर, बेंगलुरु में देखा गया। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूपीएससी की स्थापना कब की गई दोस्तों। यूपीएससी की स्थापना कब की गई, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि हाल ही में अभी यूपीएससी की बात करते हैं, जो अभी स्थापना दिवस था वो गया है। तो बात करते हैं यूपीएससी की स्थापना कब हुई दोस्तों। तो सबसे पहले यूपीएससी की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या हो जाएगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जब यूपीएससी की बात की तो इसकी स्थापना 1926 को की गई। कब, 1926 को बात करते हैं तो 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी दोस्तों। और कब की गई तो 1 अक्टूबर को, कब, 1 अक्टूबर को इसकी स्थापना दिवस की गई थी दोस्तों। 1 अक्टूबर 1956 की दोस्तों बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं कि यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों। तो हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यूपीएससी के जो हेड कौन है, यानी जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष की दोस्तों कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी, जो हाल ही में इनके यूपीएससी के अध्यक्ष है दोस्तों। चेयरमैन अलग है, अध्यक्ष अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। अब बात करते हैं दोस्तों, नोट लिखना है एक कि यूपीएससी का भी हाल ही में जो स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों 1 अक्टूबर को 2020 को, तो कौन सा मनाया गया है, तो दोस्तों मनाया गया है 94वां यानी 94, जो 94 की बात करते हैं 94वां स्थापना दिवस इनका मनाया गया दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सावंतवाड़ी मंडल कहाँ स्थित है दोस्तों। सावंतवाड़ी मंडल कहाँ स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सावंतवाड़ी मंडल दोस्तों बात करते हैं तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। सॉरी, ये कहाँ पर हो जाएगा, तो दोस्तों इसकी बात करते हैं तो सावंतवाड़ी मंडल की दोस्तों बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में, सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु बात करते हैं सिंधुदुर्ग जिले में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले की दोस्तों बात करते हैं तो सिंधुदुर्ग जिले की दोस्तों बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में दोस्तों ये स्थित है।
सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी मंडल स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं तो सावंतवाड़ी मंडल का जो मतलब संबंध किससे, इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो इनका संबंध हो जाएगा खिलौनों से। किससे दोस्तों, तो इनका संबंध हो जाएगा खिलौनों से हो जाएगा दोस्तों। और बात करके तो इनका जो अब एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि खिलौनों का संग्रहालय कहाँ बना हुआ है दोस्तों, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि खिलौनों का संबंध यानी संग्रहालय कहाँ है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको याद नहीं होगा तो खिलौनों का संग्रहालय दोस्तों गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में खिलौनों का संग्रहालय है। इतना आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। पहले हमारे YouTube पर आप नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो को आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। करंट अफेयर की एक भी क्लास आपको मिस नहीं होगी। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि हाल ही में ग्राहक जागरूकता अभियान कहाँ, यानी जब अभियान किससे जोड़ा गया दोस्तों। तो हाल ही में जो ग्राहक जागरूकता अभियान है वो किससे जोड़ा गया है, यानी ग्राहक जागरूकता अभियान से किसे जोड़ा गया दोस्तों, यानी किसे जोड़ा गया है। तो दोस्तों जोड़ा गया है किसको, अभी जोड़ा गया है अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी को अभी ग्राहक जागरूकता अभियान से जोड़ा गया दोस्तों। और बात करते हैं जब अमिताभ बच्चन की दोस्तों बात हुई है तो अमिताभ बच्चन को एक अवार्ड दिया गया है अभी 2019 में। कौन सा, तो बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की दोस्तों बात करते हैं तो वो अमिताभ बच्चन को 2019 में 19 में दोस्तों दिया गया है। और बात करते हैं जब ग्राहक जागरूकता अभियान है क्या दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राहक जागरूकता अभियान की। तो ग्राहक जागरूकता अभियान वह दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया है, एक RBI के द्वारा शुरुआत की गई। इसकी RBI के द्वारा शुरुआत की गई, जिससे धोखाधड़ी से सावधान रहने के लिए, धोखाधड़ी से दूर करने के लिए इनके लिए जागरूकता अभियान एक RBI के द्वारा शुरू कर दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों RBI की बात आई है, किसकी, RBI की बात आई है। तो RBI की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों RBI की स्थापना की दोस्तों बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों स्थापना की दोस्तों बात करते हैं तो हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। कब, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई। और हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करते हैं तो RBI का हेडक्वार्टर हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में उनका हेडक्वार्टर हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों RBI के हेड कौन है, ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगा शक्तिकांत दास। कौन हो जाएगा, शक्तिकांत दास। और प्रश्न सबसे, जब इससे भी टफ प्रश्न पूछा जाता है तब ऐसे पूछा जाता है कि शक्तिकांत दास RBI के कौन से नंबर के गवर्नर है दोस्तों, सॉरी अध्यक्ष हैं। तो हो जाएगा दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है 25वें नंबर पे, कौन से 25वें नंबर के वो अध्यक्ष हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, हेड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों मैं डेली जब भी प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आता है मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ, स्टार लगा लेना, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में चल रहे हैं प्रधानमंत्री, बेल्जियम की प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री की दोस्तों बात करते हैं अलेक्जेंडर की बात करते हैं, अलेक्जेंडर डी क्रू की बात करते हैं तो उनको हाल ही में बेल्जियम की प्रधानमंत्री PM घोषित कर दिए गए दोस्तों, नियुक्त कर दिए गए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि मुस्तफा अदीब और हसन दियाब कहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, इतना आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। और मैं मुस्तफा अदीब की दोस्तों बात करते हैं तो आपको याद नहीं होगा तो पिछले वीडियो में देख लेना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ वापस कि मुस्तफा अदीब कहाँ के, लेबनान के हाल ही में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नियुक्त किए कर दिए गए थे। क्योंकि मुस्तफा अदीब लेबनान के, कहाँ के, लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों हसन दियाब कहाँ के हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि हाल ही में भारत द्वारा शुरू मिशन, हाल ही में भारत द्वारा शुक्र मिशन कब तक भेजा जाएगा दोस्तों। शुक्र मिशन की दोस्तों बात करते हैं तो शुक्र मिशन हाल ही में कब तक भेजा जाएगा दोस्तों। तो शुक्र मिशन की दोस्तों बात करते हैं, शुक्र मिशन भेजा जाएगा दोस्तों 2025 में। कब तक, 2025 तक शुक्र मिशन भेजा जाएगा। और 2022 की दोस्तों बात करते हैं तो 2022 तक क्या हो जाएगा, गगनयान मिशन को भेजे जाने की संभावना है। किसको, गगनयान की बात करते हैं, गगनयान मिशन। और 2023 की दोस्तों बात करते हैं और 2025 की बात करते हैं, 2025 में हो जाएगा अपना कौन सा, तो शुक्र मिशन योजना हो जाएगा। और 2021 की बात करते हैं, कब, 2021 की, तो हो जाएगा 2021 में अपना चंद्रयान 3rd मिशन भेजे जाने की पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करते हैं कि जो शुक्र मिशन है दोस्तों, भारत द्वारा शुक्र मिशन भेजा जा रहा है तो उसकी ये किसके द्वारा भेजा जा रहा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना किसके द्वारा भेजा जा रहा है। तो ये दोस्तों इसरो प्लस CNES, किसके द्वारा, इसरो, बात करते हैं इसरो
प्लस CNES के द्वारा भेजा जा रहा है। जो दोस्तों ये जैसे कि हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसरो, उसी प्रकार एक ये फ्रांस की, यानी कि फ्रांस की दोस्तों बात करते हैं, फ्रांस देश की बात करते हैं तो फ्रांस देश की भी एक संस्था है CNES जो हमारे अंतरिक्ष के लिए काम करती है। तो इन दोनों ने मिलकर भारत की में एक शुक्र मिशन की स्थापना है, शुक्र मिशन की बात करते हैं, उनके द्वारा भेजा जा रहा। दोस्तों प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शुक्र मिशन में एक किसके देश की दोस्तों सहायता ली गई है या इसमें शामिल किया गया दोस्तों, तो भारत के साथ फ्रांस देश को शामिल करके, यानी इसके द्वारा हम क्या करते हैं, शुक्र मिशन को भेजे जाने की प्लानिंग कर दी गई है 2025 में दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसरो की दोस्तों बात कही है तो इसरो के बारे में दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसरो के बारे में दोस्तों। अब इसरो के बारे में जानते हैं तो इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसरो की स्थापना हो जाएगी 1969 के, कब 1969 में स्थापना हुई थी। और दोस्तों हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करते हैं तो इनका हेडक्वार्टर हो जाएगा बंगलोर, कहाँ पर, बंगलोर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और हेड की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष कौन हो जाएगा दोस्तों, तो अध्यक्ष हो जाएगा के सिवान। आप सभी जानते हैं के सिवान यहाँ के अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों। इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में स्थापना हुई 19, और बेंगलोर इनका मुख्यालय हो जाएगा और के सिवान इनके कौन हो जाएगा, हेड हो जाएगा, यानी अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं अब यहाँ पर शुक्र की दोस्तों, तो शुक्र की बात करते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं आज के दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में चर्चा में रहा H1B वीज़ा किस देश द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। तो H1B वीज़ा किस देश के द्वारा जारी किया जाता है, इसका आंसर मैं बता दूंगा। और आपको H1B वीज़ा क्या है इसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं किस देश के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये दोस्तों अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका की है दोस्तों, तो अमेरिका में क्या है, अभी चुनाव होने वाले हैं। क्या चुनाव होने वाला है, किसके, तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले कब है दोस्तों, तो वो हो जाएगा 3 नवंबर को। कब, 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि 3 नवंबर अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव कब हो, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव कब होने वाले हैं। आपको डेट ऑप्शन में दी होगी तो आपको बताना है कि कब होने वाले, तो हो जाएगा 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले दोस्तों। अब बात करते हैं कि H1B वीज़ा है क्या दोस्तों, तो H1B वीज़ा की दोस्तों बात करते हैं। ये एक वीज़ा होता है दोस्तों जो अपने यहाँ अमेरिका में जो भी यहाँ से जो दूसरे देश से अमेरिका में यानी अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम करता है, यहाँ से जाकर दूसरे देश से अमेरिका में जाकर जो भी बिजनेस करता है, काम करता है, तो उनके पास एक H1B वीज़ा बना रहता है। और उस वीज़ा के थ्रू ही आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। बिना वीज़ा के आपको वहाँ पर काम नहीं करने दिया जा सकता है। और इस H1B वीज़ा की दोस्तों बात करते हैं तो सबसे पहले इन सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे इंडियन हैं, यानी भारतीय हैं, जो यहाँ से अमेरिका में काम कर रहे हैं कर्मचारी के रूप में। उनका बिजनेस वहाँ पर चल रहा है दोस्तों, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को ये एंड करते दोस्तों। अब आज के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे दोस्तों 5 अक्टूबर के, वो मैं आपके लिए लेकर आया था दोस्तों। और आज की क्लास को ये एंड करते, जितने भी क्वेश्चन बनते थे करंट की वो मैंने बना के आपको दे दिए दोस्तों। और आपको ये क्लास को डेली रिविजन करना है दोस्तों, वीडियो को डेली रिविजन करना है दोस्तों। और दोस्तों आज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। थैंक यू दोस्तों।